हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, आपके कक्षा 10 के पेपर लगातार बेटा बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। और 6 मार्च अर्थात कल सुबह बेटा आपके चित्रकला का बेटा पेपर है, जिसकी तैयारी के लिए मैंने बेटा एक वीडियो जो कि 20 प्रश्न आएंगे बेटा बहुविकल्पीय, उसकी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी गई है। वो वीडियो बेटा प्रोवाइड आपको करा दी है। उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख कर जाएं, क्योंकि उसी वीडियो से बेटा आपके 20 में से 20 नंबर आने वाले हैं। पूरे 20 में से 20 उसी नंबर से आपके आएंगे, उसी वीडियो से बेटा आने वाले हैं। तो उसे बहुत अच्छी तरह से देखिए, 1 2 3 जितनी भी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि पेपर देने जाने से पहले हम उस पेपर का मॉडल पेपर अवश्य समझ के जाएं, जिससे हमें ये पता चल सके बेटा कि बोर्ड पेपर कैसा आने वाला है। और इस पेपर में तो बेटा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें कई भाग आते हैं। तो बेटा आज हम कक्षा 10 का बेटा चित्रकला का पेपर समझेंगे, उसका मॉडल पेपर समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, जिससे कल के पेपर में हम कोई भी गलती ना करके आए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहले बेटा पढ़ा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24। फिर क्या है बेटा, चित्रकला। चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10। चित्रकला बेटा केवल प्रश्न पत्र, कौन सा क्लास है बेटा, कक्षा 10। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है बेटा 70, ठीक है। तो बेटा 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, और इसके निर्देश वगैरह सब बेटा बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखें, नोट करके कह रहे हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये तो आपको सबको पता है। अब बेटा देख लेते हैं निर्देश 1 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर युक्त हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। बेटा देख सकते हैं, इसमें रोल नंबर लिखने को किसमें कह रहे हैं, ड्राइंग शीट के कवर पेज पर। और किसमें, ये भी देखो, ड्राइंग शीट के कवर पेज पर शब्दों में और अंकों में भी। तो बेटा ये अपने कॉलेज में जब आप पेपर देने जाएं बेटा, इंटर कॉलेज में, तो वहाँ पर अपने क्लास टीचर से, जिस भी टीचर की बेटा ड्यूटी लगी हो, उन क्लास टीचर से बहुत अच्छी तरह से ये बात कर लेना, ये पूछ लेना कि बताओ रोल नंबर हम कहाँ पर डालें और किस कॉपी में डालें, क्योंकि इसमें बेटा ड्राइंग का पेज मिलने वाला है। तो ध्यान से पूछ लेना, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें तो बेटा ड्राइंग शीट पर डालने को कह रहे हैं, एक बार अपने क्लास टीचर से बात अवश्य कर लेना। चलिए अगले देखते हैं। दूसरा निर्देश है, कह रहे हैं प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। चलिए, तीनों खंडों को हल करना बेटा कैसा है, अनिवार्य है, अर्थात हमें तीनों खंड हल करना पड़ेंगे। चलिए बच्चों अगले बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें खंड का, एक एक प्रश्न को ढंग से समझना। कल के पेपर में यही गड़बड़ होने वाली है, इसलिए जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझें। खंड का सबसे पहले बेटा क्या पढ़ा है, खंड का। क्या कह रहे हैं, इस खंड में आलेखन कला अथवा, बेटा अथवा देखते रहें, अथवा प्राविधिक कला, ध्यान से देखें, अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 जगह हैं बेटा, एक किसके, आलेखन कला के, किसके बच्चों, आलेखन कला के, और एक किसके, प्राविधिक कला के। लेकिन आपको किसी एक के देना है, क्योंकि बीच में क्या लगा है बेटा, अथवा लगा है। तो या तो आप आलेखन कला के 20 के उत्तर दीजिए, और या फिर बेटा प्राविधिक कला के। तो आपको हम बता दें बेटा, आपको देने हैं आलेखन के।
जो वीडियो मैंने भेजी बेटा वो है आलेखन कला के। इसका मतलब आपको देने हैं आलेखन कला के उत्तर। किसके बेटा? आलेखन के। और इसीलिए जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी उसमें आलेखन वाले को भरना है। जो लिखा होगा आलेखन कला या प्राविधिक कला, तो आप उसमें किसमें गोले को भरोगे? आलेखन कला वाले को, क्योंकि तुम आलेखन कला के ही करना। जो वीडियो बेटा मैंने भेजी है वो आलेखन कला की ही है, इसलिए आलेखन कला ही करना। अपने टीचर से पूछ लेना कि आलेखन कला कर रहे हैं तो कौन से वाले गोले को हम फिल करें। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है नहीं अच्छे से? ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा, आलेखन कला के ही आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। ओएमआर सीट पर भी आलेखन वाले के अगले टिक लगाएंगे, अपने टीचर से पूछ लेंगे, आलेखन वाले को ही गोला भरना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं आपके द्वारा आलेखन कला अथवा अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर सीट पर अवश्य अंकित करें। यही तो बात बेटा मैं बता रहा था कि आप आलेखन कला लें और उसी को ओएमआर सीट पर अंकित करें। आलेखन कला प्राविधिक कला दोनों होंगी जो मैंने आज कोचिंग में बताया था, तो आलेखन कला वाले को ही फिल करें, क्योंकि वही आपने जब किया है तो उसी को करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखें। चलिए देख लेते हैं, अब आलेखन कला के 20 प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्राविधिक के भी होंगे, तो यही वाले आपको करना है जो आपके पेपर में सबसे पहले नंबर पे आए। आलेखन कला के 20 प्रश्न, और मैंने जो वीडियो बताई है बेटा उसमें से आपके 20 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से एक उत्तर सही है, चुनिए। यह बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो बेटा, कह रहे हैं मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5 या 7? बताओ, कराया है प्रश्न? ठीक। अगला है, ये खुद करना, क्योंकि वो वीडियो देखी तो ये अपने आप हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं। दूसरा है बेटा, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी या पीला? बिल्कुल वीडियो का है बेटा। अगला है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी? यह भी बेटा वीडियो में है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न बेटा, तो ये सब किसके हैं? आलेखन कला के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा आलेखन कला ही आप करना। ये सभी प्रश्न आलेखन कला के हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा भली भांति कि ऊपर हेडिंग क्या पड़ा है? आलेखन। अब आलेखन और प्राविधिक में से एक करना थी, तो आप ओएमआर सीट पर क्या डाल देंगे? आलेखन वाला पड़ा होगा उसी को बेटा आप गोल गोल करके भर देंगे आलेखन वाले भाग को, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपलोड करी है वो बेटा आलेखन वाली भाग की है, और ये सभी प्रश्न देखो आपके मिलते होंगे। ठीक है, तो ये आलेखन के 20 प्रश्न होंगे, 20 आपको कर देना है। चौथा है बेटा, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते? 8, 7, 6, 5? ये भी वीडियो से है। अगला है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला? ये भी बेटा वीडियो से है। अगला है, तटस्थ रंग कौन से हैं? सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला या हरा, पीला? ये भी बेटा वीडियो से ही है। जितने भी प्रश्न आलेखन के होंगे सभी प्रश्न वीडियो से होंगे, और आपको प्राविधिक या आलेखन में से एक करना है, तो आलेखन का करोगे, क्योंकि आलेखन की मैंने वीडियो भेजी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 20 होंगे बेटा, ये 20 होंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 20 होंगे। देखो सातवां, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी? या आठवां क्या है बेटा, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल, तेल, एल्किल या फिर एक्रेलिक या पेस्टल? एक एक प्रश्न बेटा वीडियो में से आप देख सकते हैं। ये बेटा मॉडल पेपर है, और आपकी वीडियो में ये सभी प्रश्न मैंने कराए हैं, तो पेपर में भी आप 20 में से 20 करके आओगे, यदि आपने वीडियो अच्छे से करी है तैयार तब। नमा है बेटा, सफ़ेद का विरोधी कौन सा होता है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी? और या फिर है बेटा, तो ये सभी की सभी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाले हैं। 10वां प्रश्न है बेटा, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा बनेगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा? चलिए 11वां देखते हैं बेटा। 11वां प्रश्न है बच्चों, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी या आसमानी? 12वां है बेटा, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2, 10 या 3? अगला है बेटा, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफ़ेद, हरा या धानी?
अगला है बेटा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। एक एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपका वीडियो से है। एक प्रश्न दिखा देना कल पेपर में, एक कोई ऐसा प्रश्न दिखा देना जो वीडियो का ना हो तो जाने बेटा। चलिए 15वां प्रश्न देखें। 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। ये भी वीडियो का है, समझे। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? बताओ बेटा, नहीं करा है? एक एक प्रश्न अगर आप वीडियो देखकर ये वीडियो देख रहे हैं, टोटल प्रश्न उसी वीडियो से हैं। 2B, HB, 2H या H। अगला प्रश्न है बेटा, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B या 4B। आंसर नहीं बता रहा हूँ बेटा, टोटल उसमें कराए हैं। वीडियो को देखोगे ही अपने आप ही हो जाएगा। अगला है बेटा, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर। चलिए बेटा अगले देखते हैं। 19वां प्रश्न ध्यान से देखें। कह रहे हैं बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 6 प्रकार। ये भी बेटा प्रश्न उसी का है। और देखते हैं 20वां। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप देख रहे हैं 20 में से 20 प्रश्न आपकी वीडियो से ही है। और अपने पेपर में जो आलेखनों में बार बार कह रहा हूँ बेटा, OMR सीट पर आलेखन वाला भाग को चुने, उसी को भरें। और इस पेपर जब आपको मिलेगा तो ये जो अभी भी जो 20 पढ़े हैं बेटा, ये सब की सब आलेखन के थे। कौन से थे बेटा? ये सब आलेखन के। देखो क्या पढ़ा है बेटा? आलेखन। क्या पढ़ा है मेरे बच्चे यहाँ पर? आलेखन। तो बस आलेखन के ही 20 आपको करना है। तो ये 20 आप किस में कर दोगे? OMR सीट पर। अब इस 20 के बाद में देखो यहाँ पर क्या आया। कहा था ना प्रावैधिक और आलेखन में से एक करना है। तो आप देख सकते हैं ये है प्रावैधिक की। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? अथवा। क्या लिखा है? अथवा। और नीचे क्या लिखा है? प्रावैधिक कला। इसका मतलब अगर आपने ऊपर के 20 करे हैं, जो अभी करके ना आलेखन के करे थे, अगर आपने ऊपर के 20 करे तो ये वाले नहीं करोगे। और आपको बेटा ऊपर के ही 20 करना है, ये वाले नहीं करना है। ठीक है, ये 20 छोड़ दो क्योंकि ऊपर 20 हो चुके हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अथवा लगा है तो ऊपर वाले हमने कर दिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्राविधिक कला हम नहीं टच करेंगे, हम केवल करेंगे बेटा आलेखन। ठीक है, तो ये 20 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये 20 को हटा दो, बिल्कुल हटा दो बेटा, इस 20 को भी हटा दो। देखो यहाँ तक बेटा ये 20 हो गए, इन 20 को हमें नहीं करना है, इसे हम काट देते हैं। क्लियर? ऊपर वाले आलेखन के 20 कर दिए, उसके बाद था अथवा, अथवा के बाद था प्राविधिक, प्राविधिक के 20 नहीं करे थे, हमने आलेखन के करे थे। उसी की वीडियो भेजिए, उसी के आपको फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आलेखन के 20 की 20 आप करके आएंगे उसमें से ही, और 20 के 20 आपके वीडियो से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं खंड खा। आपकी OMR तो हो गई। अब देखते हैं बेटा अगला खंड, खंड नंबर खा। देखें, ठीक है बेटा, तो खंड का तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा खंड खा। क्या देखते हैं बेटा? खंड खा। का वालों तो आ गया ना अच्छे से। ठीक है, 20 आलेखन वाले आप OMR सीट पर भी आलेखन को भरें, और 20 प्रश्न आलेखन के आप पूरे कर देंगे, ये पूरा भरोसा है। अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं बेटा, 20 में से 20 फंसेंगे, आप छाप दोगे। अब आ जाओ खंड खा, जो बेटा है बनाने वाला। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? बनाने वाला। देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण। देखें, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा, फिर से देखो अथवा, अथवा आलेखन कला, फिर देखो बेटा अथवा, फिर अथवा है, फिर प्राविधिक कला में से केवल, केवल किसका? एक का ही चित्रण करना है। किस किस में से बेटा? 3 हैं, ध्यान से देखें। ये पेपर बहुत इजी है लेकिन सब फंस जाते हैं। किस में से? प्राकृतिक दृश्य में से, आलेखन में से, प्राविधिक कला में से। सबके बीच में अथवा होगा। आपको क्या करना है, मैं एक बात बता दूं बेटा, आपको करना है केवल आलेखन। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? केवल आलेखन वाला करना है, क्योंकि सब में अथवा है।
या तो प्राकृतिक दृश्य कीजिए, या आलेखन कीजिए, या प्राविधिक कला कीजिए। तो हमें केवल क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, केवल आलेखन करना है। कौन सा करना है बेटा, केवल आलेखन कला करना है और कोई सा नहीं करना है। इसका मतलब हमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं करना है, हमें प्राविधिक कला भी नहीं करनी, क्योंकि इन तीन में से कोई एक करना है तो हम बेटा करेंगे आलेखन। क्या करेंगे बच्चों, आलेखन। तो देखिए, और ये कितने नंबर देगा बेटा, 30 नंबर देगा। कितने देगा बेटा, 30 नंबर ये देने वाला है। पूरे 30 नंबर एक चित्र से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमें करना है बेटा आलेखन, जो कि दूसरे नंबर पे आएगा। कौन से बेटा, दूसरे नंबर पे आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले पेपर में आपको क्या मिला, देखो सबसे पहले बेटा मिला प्राकृतिक दृश्य। देखो ध्यान से, ऊपर अभी किस किस में बताया था कि 3 चीज आपको मिलने वाली है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्राविधिक कला। तो हमें किसे करना है, बार बार बता रहा हूं बेटा, आलेखन कला को किसे करना है, आलेखन। 30 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये जो है प्राकृतिक दृश्य हमें इसे नहीं करना है, प्राकृतिक दृश्य को नहीं करना है। तो आप देखें सबसे पहले क्या मिला बेटा, प्राकृतिक दृश्य। तो इसको हमें नहीं करना है, नहीं करना है इसे, इसे हमें नहीं करना है। ठीक है, कर सकते हो बेटा, ऐसा नहीं है। मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूं, अपने कोचिंग के बच्चों को, कि ये कठिन पड़ेगा, केवल आलेखन वाला सरल पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, तीन में से कोई सा भी करो। लेकिन मैं केवल अपनी कोचिंग के बच्चों को बता रहा हूं, जो मैंने आपको समझाया वो बेटा केवल आलेखन है। इसीलिए आप लोग केवल आलेखन करेंगे और कोई सा नहीं, केवल आलेखन कला करेंगे। ना तो प्राविधिक कला करेंगे, ना प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे। ना तो बेटा प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे, ना प्राविधिक कला करेंगे, केवल आलेखन करेंगे। क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको मिला बेटा प्राकृतिक दृश्य चित्रण मिला। अभी बताया था, ये देखो, ये जो साफ किया ये प्राकृतिक था, तो इसे आपको नहीं करना है। इसका मतलब ये कोई भी प्रश्न हमें नहीं करना होगा बेटा। पेपर में सेम आएगा, बिल्कुल कॉपी पेपर आएगा, तो उसमें भी प्राकृतिक दृश्य ही होगा। पहले सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्राकृतिक दृश्य ही होगा। तो आपको इसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा खत्म। सही है, अब आ जाओ, प्राकृतिक नहीं किया, अब आ जाओ यहाँ पर, देखो 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 ध्यान से, अथवा मिल गया। अब दूसरे नंबर पे हमें जो करना है वो आ गया बेटा आलेखन। क्या करना है, आलेखन। आपको ध्यान है, ऊपर जो 20-20 नंबर के थे वो आलेखन के 20 थे, फिर अथवा के बाद प्राविधिक के थे। और मैंने क्या कहा बेटा, आलेखन के करना, क्योंकि उसी की तो मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो आप केवल आलेखन वाले करेंगे, शुरू के 20 वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद 20 नहीं करना है। उसके बाद आ जाओ खंड खा पर। खंड खा पे आपको मिलेगा पहला प्राविधिक कला, उसे भी नहीं। पहला क्या मिलेगा बेटा, प्राकृतिक चित्रण, उसे भी नहीं करना है। फिर अथवा करके मिलेगा आलेखन, इसे करना है। और इसके बाद में बेटा जो तीसरा होगा उसे भी नहीं करना है, प्राविधिक कला वाला। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका आलेखन। तो आपको इस वाले भाग को करना है, इस वाले भाग को हल करना है बेटा, पूरे इस भाग को। ठीक है, चलिए इसे ऊपर करते हैं तो आपको तीसरा भाग दिखेगा। देखिए, ध्यान से समझे बेटा, ये है। तो ऊपर वाला नहीं करना था, फिर है बेटा अथवा, और अथवा के बाद है बेटा आलेखन। ये वाले भाग को आपको करना है, अर्थात ये प्रश्न आपको इतना करना होगा बेटा, इतना। ठीक है, अब देखो फिर अथवा, नीचे देखो ये फिर अथवा है। और फिर अथवा के बाद क्या है, तीसरा भाग प्राविधिक कला। तो ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तीन ही तो करना थी, एक ऊपर छोड़ दिया। तो ये बीच में जो है बेटा आलेखन, इसे हम करेंगे, और आलेखन को करेंगे। तो उसके बाद में अथवा में क्या है बेटा, प्राविधिक, मतलब ये हमें करना नहीं है। तो आप देख सकते हो अथवा में कितने थे, 3 थे। तो हमें बीच का केवल करना है आलेखन, ये बाद वाला भी नहीं करना है। तो आलेखन क्या है जरा समझ लेते हैं अच्छी तरह से, जिससे कोई दिक्कत ना हो। कह रहे हैं बा वाला प्रश्न है, कह रहे हैं दिए गए ड्राइंग शीट पर 15x12 सेमी के आयत, किस में आया है बेटा, आयत में। आयत कौन सा होता है, जिसके आमने सामने की बजाय बराबर हो। तो कितने का है बेटा, 16 और 12 का। तो ऐसे करके आप बना दोगे बेटा, ऐसे करके। ठीक है, ये वाली बड़ी भुजा रखना 16 और ये रखना 12। ठीक है, बन जाएगा आयत, बहुत अच्छे। चलिए अगले देखते हैं। देखो बेटा, कह रहे आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन
चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, देखो बेटा भारतीय पुष्प में तो वैसे बहुत से पुष्प होते हैं, लेकिन आप कमल पे बना दें। ठीक है, किस पे बना दें बच्चों? कमल पर बना दें। कह रहे हैं भारतीय पुष्प, फिर कह रहे हैं कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। बेटा पत्ती भी हो, कलियां भी हो और भारतीय पुष्प भी हो, एक सुंदर सा बने। ठीक है, फिर कह रहे हैं आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो। बेटा आलेखन के अंदर मछली भी बनाना है, और ये प्रत्येक बार आ जाती है, ये बार याद रखना बेटा, हर बार आ जाती है ये। ठीक है, हर बार बेटा आलेखन में मछली दिख जाती है, मछली भी बनाना है। फिर कह रहे हैं तथा रंग योजना उत्तम हो, रंग बहुत बढ़िया करके भरना है। फिर कह रहे हैं आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। कम से कम बेटा 3 रंग भरना है, और मछली में अगर चौथा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो 3 भरना है। फिर कह रहे हैं आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। जो 30 नंबर मिलेंगे ना, तो बेटा पहले तो आप समझो, एक आयत आया है, साइज दे रखा है 16x12, तो 16x12 का एक आयत बनाओगे, उसमें बढ़िया करके भारतीय पुष्प का एक आलेखन बनाओगे। आप कमल पे बना दें, कलियां भी हो और पत्तियां भी हो, साथ में बेटा मछली भी हो, और 3 रंग भरना है। कितने बेटा? 3। कितने भरना है? 3 रंग भरना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में करोगे क्या? अब ये कह क्या रहा है, देखें, कह रहे इकाई की मौलिकता, अर्थात जितना साइज बताया गया है, इकाई की मौलिकता का मतलब जितना साइज बताया गया है उतना साइज सही से खींचना, 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। साइज सही खींचने से 10 मिल गए। फिर लयात्मक रेखांकन बढ़िया करके बनाना बेटा, 5 नंबर। उत्तम रंग मतलब कलर बहुत अच्छे हो, 10 नंबर। फिर कह रहे आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, देखने में बहुत अच्छा लगे, उसके 5 नंबर। तो बेटा इस प्रकार आपके 30 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर बेटा? 30 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बात बेटा समझ में अच्छी तरह से आ गई? तो आप समझ गए होंगे ये आलेखन करना है जिससे 30 नंबर मिलेंगे आपको। अब आप ये देख सकते हो कि कितने भाग थे? 3। देखो, सबसे पहले फिर समझा दूं, एक बार रिवीजन करा दूं। बेटा खंड का में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, फिर है अथवा, उसके बाद है बेटा आलेखन, फिर आलेखन कला, फिर है बेटा अथवा, और उसके बाद है प्राविधिक कला। में से केवल एक का चित्रण करना है, एक का। तो हमने बेटा प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी नहीं करेंगे, प्राविधिक भी नहीं करेंगे, केवल आलेखन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हमें क्या मिला था? यही मिला था प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो इसको हमने नहीं किया। आप चाहे तो कर सकते हैं, फिलहाल ये कठिन पड़ता है इसलिए मत करना, करना कोई एक ही है। तो हमने प्राकृतिक छोड़ दिया बेटा, और हम आए थे आलेखन में, और ये आलेखन वाला हम पूरी अच्छी तरह से बेटा बनाएंगे और ये करेंगे पेज के एक साइड में पूरा। और बिल्कुल जितना साइज दे रखा हो उतना साइज बेटा करके अच्छे से चित्र बनाएंगे, और पूरा बढ़िया करके आलेखन बनाएंगे बेटा, और कलर करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, आलेखन कर लिया बेटा, अब आ जाओ प्राविधिक कला में। अब ये थी बेटा प्राविधिक कला, और ये भी किस में थी? अथवा में। अथवा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्राविधिक कला, और इसमें भी कितने नंबर मिलेंगे? कितने मिलेंगे बेटा? 30। लेकिन अथवा है ना, तो हमने आलेखन कर तो दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हम नहीं करेंगे। प्राविधिक भी छोड़ेंगे। देखो बेटा, ये प्राविधिक के सब छोड़ देंगे, ये प्रश्न, ये सब प्राविधिक के हैं, जब तक अगला खंड ना आ जाए वो प्राविधिक ही चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बेटा जितने भी प्रश्न थे, देखो ये मैं छोटा करके आपको दिखा दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है, चलो ऐसा ही देखते हैं बेटा। तो ये प्राविधिक के जितने भी हैं, ये हम एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आलेखन को कर लिया बेटा, तो ये हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और नीचे भी है बेटा इसका, ये रहा। देखो जब तक खंड ग नहीं आ जाएगा, ये सब प्राविधिक के हैं, और हम ये कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया, हमने एक आलेखन बना दिया, 30 नंबर हमारे मिल गए। अब आ जाते हैं खंड गा में। ठीक है, अब किस में आते हैं बेटा? खंड गा में। अब गा में देखते हैं बेटा क्या करना है, तो ध्यान से समझेंगे। खंड गा कह रहे स्मृति चित्रण, खंड गा क्या कह रहे हैं बेटा? स्मृति चित्रण। अब ये कितने नंबर देगा बेटा? 10 + 10 यानी 20। बताओ, 20 नंबर के टिक वाले आलेखन वाले, और 30 नंबर का आलेखन बना दिया, कितने हो गए? 50। 20 तो रह गए ना, तो वो 10 10 नंबर मिलेंगे आपको।
10 + 10 यानी 20 नंबर यहाँ मिलेंगे। किसमें बेटा? स्मृति चित्रण में। चलो देखते हैं ये क्या है। ये खंड करना है गा वाला। देखें, कह रहे इस प्रश्न के दो भाग हैं, का तथा खा। कह रहे हैं ये जो दूसरा प्रश्न है बेटा, दूसरे नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं इसके दो भाग हैं, का तथा खा, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना जरूरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब बेटा जरूरी, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं एक के बना दो, दोनों के बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनेंगे। तो दोनों के बनेंगे, ये बात ध्यान रखना, का और खा दोनों के। तो पहले का को देखते हैं। तो का वाले में क्या कर रहे हैं बेटा? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक का, फिर देखें कितने का बेटा? किसी एक का क्या करना है? स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। चित्र की माप कितनी कम ना हो बेटा? 15 सेमी से कम ना हो। और मैंने आपको बार बार बताया था, कोचिंग में भी बताया था बेटा, कि आपका जो चित्र आएगा वो 15 सेमी से कम ना हो, इतना बड़ा बनेगा। ज़्यादा सो हो सकता है पर कम ना हो। लेकिन काम में कह क्या रहे हैं बेटा? कह रहे हैं किसी एक का चित्र बनाओ। फिर से देखें बेटा, किसका कह रहे हैं? किसी एक का चित्र बनाओ। तो पेंसिल से एक का चित्र बनाना है और इसे बढ़िया करके शेड कर देना। अब इतना 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब है कौन कौन से प्रश्न जिसमें से एक बनाना है? तो वो है बेटा ये चार। ये चार आपके पेपर में भी आएंगे। इन चार में से कोई एक बनाओगे। कौन कौन सा है? जैसे पहला, पत्तियों सहित आम। दूसरा, पत्तियों सहित अनार। तीसरा, पत्तियों सहित मूली। चौथा, लौकी। तो बेटा इन चार में से कोई भी एक आप बनाओगे, कोई भी एक, चार में से कोई भी एक बनाना है आपको पेंसिल से। इसमें कलर नहीं करना है, कोई भी एक बनाना है जो कितने मीटर सेंटीमीटर से कम का ना हो, 15 सेमी से। आप अच्छे से नाप लेना पहले, ऐसे करके क्या रखना? स्केल रखना। ठीक है, क्या रखोगे बेटा? ऐसे करके बढ़िया करके स्केल रखोगे और नाप लोगे कि यहाँ से यहाँ तक 15 बैठे, फिर उसके बीच में बना देना। ठीक है, चलिए अब ये कह के आ रहे हैं, ध्यान से ये भी समझ ले। तो इन चार में से बेटा कोई एक बनाना है, पेपर में भी चार आएंगे। अब ये कह क्या रहा है कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। जो आप चित्र बना रहे हो बेटा, इसके निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो। पहला है रेखा सौष्ठक, यानी कि जो रेखा है वो अच्छे से खींचना चाहिए। एक एक लाइन ऐसा नहीं खींच रहे हो, मिटाल रहे फिर खींच रहे, पता चले साला पेज ही फाड़ दिया। ठीक है, अगर आपने सही से खींचे तो 4 नंबर मिलेंगे। और फिर कह रहे हैं अगली बात, आकृति की अनुरूपता। अगर बढ़िया आकृति बनी है, देखने में अच्छा है, तो 6 मिलेंगे। मतलब इस एक चित्र से कितने मिलेंगे? 10। अगर इन चार में से बेटा एक बना रहे हो तो उससे कितने नंबर मिलने वाले हैं? 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे बेटा? तो आप कहेंगे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। कितने मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 10 नंबर। ठीक है, एक चित्र से। ध्यान रखें, ये खंड गा वाला है, ये खंड गा वाला है स्मृति चित्रण। कौन सा है बेटा? खंड गा है स्मृति चित्रण। कह रहे हैं का खा दो दे रखे हैं और दोनों भाग करना है। तो हमने तो अभी केवल का में देखा है। किसमें? का में। का में बेटा कोई एक बनाना है, ये खुद कह रहे हैं किसी एक का बनाओ। 15 सेंटीमीटर से क्या हो? कम ना होना चाहिए बेटा। तो 15 से कम नहीं है और कोई एक बना दिया बेटा इन चार में से। 15 से कम ना हो और कोई एक। तो ये कितने नंबर देगा? ये 10 + 10 लिखे, ये 10 मिलेंगे का से, तो एक चित्र बनाओगे तो 10 मिलेंगे। अब देखते हैं बेटा खा वाला। देखो ये बनाना है, ध्यान रखना। अब बेटा बेटा खा वाला है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं खा में, समझो बेटा। देखें खा वाला, अब खा में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 से कम ना हो। सेम बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं किसी एक का बनाओ, किसी एक का बनाओ। फिर कह रहे हैं यही बात, स्मृति चित्रण किससे? पेंसिल से। सही है, और इसकी माप कितनी हो? 15 सेमी से कम ना हो। सेम लाइन है बेटा, एक बनाना है। किसमें से? तो वो भी देख लो। सेम बात कह रहे हैं बेटा जैसे ऊपर कही गई थी, 15 से कम ना हो, लेकिन चित्र बदले हुए हैं इस बार।
पहला है बेटा सुराही, दूसरा है खुला छाता, तीसरा है कप और प्लेट, चौथा है बेटा जग। तो आप देख रहे हैं इन चार में से बेटा कोई एक बनाना है, या तो सुराही, या खुला छाता, या तो कप प्लेट, और या फिर जग। इन चार में से कोई भी एक बना दो। और नीचे क्या कह रहे हैं बेटा ये कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सौष्ठव 4 नंबर, आकृति की अनुरूपता 6 नंबर। अगर आपने 15 सेंटीमीटर खींचा है अच्छी तरह से, 15 सेंटीमीटर का चित्र है तो 4 मिलेंगे, और बढ़िया बनाया है तो 6, यानी इससे भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो बेटा इनमें से आप एक बनाओगे तो उससे भी आपको 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। तो आप देखें आपके 70 हो गए, बाकी पेपर से कोई मतलब नहीं है। 20 हो गए आलेखन वाले आपके टिक वाले। फिर 3 भाग आए थे, उनमें से आपने आलेखन कर दिया 30 नंबर का। कितने हो गए? 20 और 30 50, 20 कम बचे। तो एक बेटा ये वाले चित्र से 10 मिल गए, और इससे ऊपर जो का वाले में आपने देखा था अभी, ये है, देखो बेटा ये है, देखो। तो ये का वाले से बेटा आपको 10 मिल गए, ठीक है। इन वाले से पत्तियां आम सहित लौकी, इससे 10 मिल जाएंगे, और इससे 10 मिल जाएंगे। तो 10 और 10 20 ये हो गए, और 30 का आलेखन 50, और 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए 70। बस तो ये 2 प्रश्न आपको यहीं तक करना थे, और मेरे प्यारे बच्चों एक आलेखन बनाना था, और एक 20 आपको वो करना थे। इस प्रकार आपके 70 हो गए। अगले पेपर कुछ भी आपको उससे मतलब नहीं है। अगले कोई भी प्रश्न आपको नहीं देखना है, बस इतना ही आपका पेपर था। इतना बना दो, नंबर पूरे आपके मिल जाएंगे। फिर भी आपको समझा देता हूँ, आपको लगेगा अगले क्या है। तो देखें, आप अगर अगले देखते हो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो इसे आप देखो। अगले बेटा ये चित्र बनाने के बाद क्या है? अथवा। क्या है बेटा? अथवा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने अभी 2 चित्र बना दिए थे, तो फिर ये अथवा के बाद वाला करने की जरूरत नहीं। अथवा का मतलब तो एक ही होता है, तो हमने ऊपर कर दिया। इसका मतलब ये बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एक भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो ये, ना तो ये, और ना तो ये, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अभी आ गया बेटा मैथ का। देखो मैथ, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए, सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। आपको वहीं तक करना था जहां तक मैंने बता दिया। ये आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखें, मैं केवल बता दे रहा हूँ बेटा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो कैसे भी प्रश्न हो बेटा, कुछ भी नहीं करना है। देखो कितने तरह के पेपर हैं, कितने प्रश्न हैं बेटा, ये आपको कुछ भी नहीं करना है। बढ़ते रहो बेटा। देखो ये भी प्रश्न दे रखे हैं, ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी प्रश्न नहीं करना है, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का पेपर, यानी कल का आपका ड्राइंग का पेपर, जो कल बेटा इसी पैटर्न पर आपका पेपर कल आएगा। ये मॉडल पेपर था बेटा चित्रकला का, यूपी बोर्ड द्वारा जारी। तो इस पेपर को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इसमें जो चित्र है उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। हो सकता है बेटा इसी से आपको कल मिल जाए, पूरा पेपर हो सकता है इसी से मिल जाए। इसीलिए इस पेपर को, इसमें जो चित्र हैं बेटा उन्हें अच्छे से बना के देख के जाएं, क्योंकि पूरे नंबर आपको तभी आएंगे जब आप बनाने वाले भी कहेंगे और बहुविकल्पी भी करेंगे बेटा। बहुविकल्पीय तो आपको उसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं और दिखा दूं आपको फिर से एक बार पेपर, बहुत जल्दी से 2 मिनट के अंदर। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र चित्रकला। आप अपने टीचर से पूछ लें कि रोल नंबर कहाँ डालें, इसमें तो लिखा ही है ये। अब आ जाओ बेटा का वाले में। तो सबसे पहले खंड का में क्या कह रहे थे? खंड का में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं या तो आलेखन कला के करो या प्राविधिक कला के, बहुविकल्पीय 20, ठीक है। बीच में क्या लगा था बेटा? अथवा। तो हमें पता था हम आलेखन कला का करेंगे, इसीलिए बेटा हमने पहली वाली चूज कर ली, आलेखन कला। और बेटा ये जितने भी 20 थे, देखो सबसे पहले आलेखन के ही होंगे 20, ये भी ध्यान। देखिए बेटा सबसे पहले क्या था? आलेखन कला, इसके 20 प्रश्न हमने कर दिए। और ये जितने भी बेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब आलेखन के हैं। और ये बेटा हमने सब की सब इसी की वीडियो भेजी है, और ये 20 पर आप टिक लगा देंगे,
पूरे बेटा 20 पर आप टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार ये 20 हो गए। अब आ गए बेटा प्राविधिक कला, और प्राविधिक कला हमें करनी नहीं है क्योंकि ये अथवा में हमने ऊपर कर तो दिए, तो हम इसके ये कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी समझ लें बेटा, ये 20 होंगे, ये 20 के 20 हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था ना कोई एक कीजिए, तो हमने आलेखन के किए थे बेटा, इसके हमने नहीं करे थे, ये कुछ नहीं करना है। चलिए 20 हो गए टिक वाले। अब आ जाते हैं खंड आ में, यानी बनाने वाले में। तो खंड आ में बेटा कितने का, ये 30 नंबर का है खंड आ। कह रहे हैं या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए या आलेखन कला कीजिए। क्या कीजिए बेटा, आलेखन बनाइए या प्राविधिक कला। तो हमने क्या काम किया, कोई एक करना था, तो हमने इसमें आलेखन को सिलेक्ट किया। किसको बेटा, आलेखन को। इसका मतलब ना तो हमें प्राकृतिक करना थी ना प्राविधिक, तो ये पहले कौन आया था, प्राकृतिक, तो ये हम नहीं करेंगे बेटा, ये हम नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे आ गया बेटा आलेखन। क्या आ गया, आलेखन। आलेखन को हम पूरी तरह से इसका प्रश्न हम करने वाले हैं और पूरा बढ़िया करके आलेखन बना देंगे। और इसके बाद में बेटा अथवा करके फिर से प्राविधिक, और ये भी हम नहीं करेंगे। 3 में से एक ही तो करना था बेटा, तो ये वाला भी हम प्राविधिक वाला जो है, तो ये भी हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अगले चलते हैं बेटा। देखें, तो ये भी हम नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ खंड गा। तो खा में कौन सा किया, आलेखन वाला, और पहला और तीसरा नहीं किया, बीच में आलेखन था वो किया। अब गा वाले में बेटा स्मृति चित्रण, ये दिलाएगा आपको 10-10, यानी 2 चित्र बनाना है, 10-10 नंबर। तो इसमें क्या कह रहे थे कि 2 भाग हैं, का और खा, और दोनों अनिवार्य हैं, यानी दोनों में से एक एक करोगे। तो हमने इसमें से बेटा का वाले में से एक बना देंगे। किसमें से, का। तो बेटा इसमें से हम का वाले में से एक बना देंगे। 15 सेमी से कम ना हो और एक बनाना है बेटा। ठीक है, तो ये 4 चित्र हैं, इनमें से कोई सा भी एक हम बना देंगे और हमारे लिए कितने नंबर मिलेंगे, 10। कल पेपर बेटा ऐसा ही आएगा, ठीक है, इसी पैटर्न पर, तो अच्छे से देख ले। इसमें से एक 10 बना देंगे, का में से बेटा पेंसिल से, और ये आ जाओ बेटा खा में, तो एक बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों खा वाले में। ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है कि कोई एक बताओ, 15 बनाओ, 15 से कम ना हो। तो बेटा ये 4 में से भी हम एक बना देंगे, तो ये भी बेटा हमारे 10 नंबर ये दिला देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 70। कैसे, 20 आलेखन वाले पे टिक लगाए थे OMR पे, 30 नंबर का आलेखन बनाया था, और 10-10 नंबर के ये दोनों। तो ये कितने हो गए बेटा, 70 हो गए। कितने हो गए, 70। चलिए, इन दोनों को बनाने के बाद बेटा ये अथवा करके भारतीय चित्रकला है, हमें ये कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेटा अथवा लगा है और ये हमें कुछ भी नहीं करना है। पेपर आपका वहीं पर बनाने के लिए ख़त्म हो गया था, यहाँ पर आपका पेपर ख़त्म हो चुका है बेटा, और इतना ही आपको यहाँ तक ही करना है। ठीक है, चलिए अगले कुछ भी हो उससे कोई मतलब बेटा नहीं है, चाहे ये प्रश्न कुछ भी हो, ये हमें नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं करना है, पूरा पेपर भी बेटा हमें नहीं करना है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये वीडियो आपको पसंद आई? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये वीडियो आपको पसंद आई? अगर ये वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, कमेंट्स करके भी बताएं बेटा कैसी लगी वीडियो। और सबसे मेन जरूरी बात, कि आपको पेपर बेटा आ गया समझ में, आ गया ना? ठीक, अगर ये बेटा पेपर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि कल सुबह बेटा पेपर इसी पैटर्न पर आने वाला है। और जो भी समझ में ना आए तो अपनी क्लास टीचर से पूछ ले बेटा, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। रोल नंबर कहाँ पड़ेगा ये सभी अपने क्लास टीचर से पूछ लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।